नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप लोग? तैयारी बढ़िया चल रही होगी इंटरव्यू की, है ना? तो KVS के इंटरव्यू की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन, चाहे वो KVS का इंटरव्यू हो या NVS का इंटरव्यू हो, टीचिंग में जो इंटरव्यू जहाँ जहाँ पर होता है, PGT में जो इंटरव्यू होता है यूपी में, वो इन सभी का पैटर्न अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। इंटरव्यू लेने का जो तरीका होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो आप में से मोस्टली ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले भी इंटरव्यू कहीं ना कहीं दिया होगा, बहुत होंगे जो फ्रेशर्स भी होंगे। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। 1 मंथ का टाइम मोर देन सफिशेंट होता है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। इसमें कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। मेन कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इंटरव्यू का मतलब जानना जरूरी है। इंटरव्यू में आपका IQ लेवल टेस्ट होता है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि इंटरव्यू में आपका खुद का इंटरनल व्यू क्या है इसके बारे में पूछा जाता है, और वो सामने वाला पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो ये चेक कर लेता है कि आपका इंटरनल व्यू क्या है किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो मान लेते हैं कि लेट आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे कॉमर्स का मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं कॉमर्स के लिए अगर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये TGT, PGT, PRT, इवन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको कैसे कैसे करना है। तो आपको 3 स्टेज में इंटरव्यू को डिवाइड कर लेना है। 3 स्टेज में इंटरव्यू को डिवाइड कर लेना है। पहला स्टेज जो इंटरव्यू का होता है, वो पहला स्टेज होता है अपना इंट्रोडक्शन। तो अपना इंट्रोडक्शन आप कोशिश करें, अगर आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन आता है तो आप इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन दें। इन केस जैसे लाइक हिंदी का सब्जेक्ट है, संस्कृत का सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी में भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें प्रॉपर एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए। इससे ये बात सामने वाले को समझ में आ जाती है आसानी से कि आप एक लैंग्वेज को प्रॉपर वे में, प्रॉपर ढंग से लेके चलते हैं। इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का अंदाजा लग जाता है। तो पहली बात मैंने आपको बता दी कि अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम आप अगर इंग्लिश में देते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि KVS की वैकेंसी है, ऑल ओवर स्टेट में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। हो सकता है मे बी ऐसे स्टेट मिल जाए जहां के लोग हिंदी कम समझते हो, अपने स्टेट की भाषा समझते हो, तो वहां पर इंग्लिश आपको हेल्प करता है। ठीक है, ये KVS वालों के दिमाग में चलती रहती हैं चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इंग्लिश में ही देना है। आप हिंदी में भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने हिंदी में इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आप प्रॉपर पूरा का पूरा जो फेज है वो हिंदी में ही चलाएंगे। अब आते हैं हम दूसरी बात पर। जो इंटरव्यूअर और आपके बीच में बातचीत होगी फर्स्ट राउंड में, यानी कि जो इंटरव्यू का राउंड होगा जिसमें सिर्फ वो आपके बारे में जानेगा, आपने क्या क्या किया, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बातचीत है, ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें सबसे पहले तो वो आपके बारे में जानता है, तो इसीलिए जैसे वो पूछेगा सिंपली उसका उतना ही जवाब देना है। क्लियर है? सेकंड स्टेज जो पूछा जाता है, वो सेकंड स्टेज आपका हो जाता है सब्जेक्टुअल नॉलेज, कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है भी या नहीं। तो उसके लिए वहीं पर, मैंने ये नहीं कहा कि अलग अलग दिन में होगा, एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, स्टेजेस बता रहा हूं आपको कितने स्टेज में पूछा जाता है इंटरव्यू। तो सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं, इसके लिए एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा होगा, वो आपसे होगा या होगी जो भी है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, ये बात मैं मान के चलता हूँ, बिकॉज जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई करके गया या जो टीचर रिटर्न क्वालिफाई करके गया है, डेफिनेटली उसको पता ही होता है उसके सब्जेक्ट के बारे में। बस कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो हो सकता है, मे बी भाई ह्यूमन नेचर है, हो सकता है भूल सकते हैं, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो उसका जवाब दे देंगे प्रॉपर एकदम ठंडे दिमाग से, क्योंकि वहां पर साइकोलॉजी का भी एक टीचर बैठा होगा जो ये चेक कर रहेगा कंटिन्यूअसली कि आप प्रेशर में आकर के घबराते हैं या नहीं। तो प्रेशर में घबराना नहीं होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा।
दूसरी बात, अब लास्ट थर्ड स्टेज होता है डेमोस्ट्रेशन। आपने डेमो टीचिंग, आप किस टाइप से बच्चे को पढ़ाओगे ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर जाए और उसको रटना ना पड़े। तो आपको अलग अलग चीज़ें, टीचिंग एड्स के बारे में जो हम बीएड में पढ़ते भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी, उसका यूज़ करना पड़ेगा। 3 स्टेज में इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको करना है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो आप में से जितने भी हमारे साथी हैं जिनको इंटरव्यू में थोड़ा बहुत डाउट है, बात करनी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी लोग हैं जिनका इंटरव्यू है, और अगर एक आधा नंबर से छूट जाते हैं इंटरव्यू में, ऐसा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आपकी जो भी मदद होगी, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको ऐड कर लूँगा, उसमें एक ग्रुप बना दूंगा। जो भी बातें आपको पूछनी होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना किसी को भी, सिंपली, है ना। तो आपको इस बस मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा ये फ़ायदा है कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा। हमारा जो टीचिंग बैकग्राउंड का जो ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है। आज की डेट में 1200 से ज़्यादा टीचर उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, है ना। तो बस ये है कि आप अगर अलग स्टेट में होंगे तो कल को ये कहने को होगा कि हमारा कोई साथी उस स्टेट में है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।